अरहतो बोलो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोलो उसके सम्मा संबुद्धस्स। सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि। आदिन्नदाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मज्जे। सुरामेरे मज्जे। प्रमादठाना वेरमणि। प्रमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। सब कुशलस्य करणं। करणं कुशलस्य उपसम्पदा। कुशलस्य संपदा। सचित् पर्योदपनं। सचियोतिपर्यम्फलं। एतं बुधानुशासनम्। एतं बुधानुशासनम्। सभे सता सुखी भवन्तु। सभे सदा सुखी सन्तु। सभे हन्तु चैतेमिनो। सभे सन्तु सखे समनु। सभे भद्राणि पश्यन्तु। सभे भद्राणि पश्यन्तु। मा किञ्चिदुःखमागमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो। सभी का कल्याण हो। सभी का कल्याण हो। सभी को कल्याण का मार्ग मिले। सभी को कल्याण का मार्ग मिले। किसी को कोई दुख न हो। किसी को कोई दुख न हो। साधु
साधु साधु साधु साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय नमः बुद्धाय। जय भीम जय भीम। जय संविधान जय संविधान। दुनिया के सभी बुद्धों को नमन दुनिया के सभी बुद्धों को नमन। पूरी प्रकृति को नमन पूरी प्रकृति को नमन। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वायु जल वायु जल पूरी प्रकृति को नमन पूरी प्रकृति को नमन। समानता स्थापित करने वाले समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को सभी महापुरुषों को कोटि 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 कोटि। नीचे गला पानी बोतल पानी ले। अब आपको नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, उस भगवान बुद्ध को जिसने 2500 साल पहले समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय कहने का मतलब सबके लिए बराबरी के काम किया, राग द्वेष ईर्ष्या स्वयं से भग्न कर दी। मतलब राग लगाव होता है, द्वेष ईर्ष्या ये मनुष्य में होती है, ये स्वयं से इन्होंने भग्न कर दी थी। और इन्होंने एक ही मार्ग बताया कि जो भी आपका आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आप ईश्वर तक कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो कोई भी प्राप्त कर सकता है। महिला भी प्राप्त कर सकती है, पुरुष भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी जाति वर्ग धर्म कोई भी प्राप्त कर सकता है। कोई स्पेशल ये नहीं कि 5वीं फेल व्यक्ति आपको बता रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं भी इधर, ये बात नहीं बताई। अपनी बुद्धि को काम में लेते हुए आगे बढ़ो, और कोई भी उसमें कहना तो नीचा है तो नहीं जा सकता, ऐसा ये बात नहीं बताई। इन्होंने 2500 साल पहले ये बात खोज दी थी कि कोई भी आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये 3 बार इन्होंने इनको नमन किया है। फिर बताया बुद्धं शरणं गच्छामि, इन्होंने बताया अपनी बुद्धि की शरण जाओ, मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण में जाता हूँ। कोई भी बात सोच समझ के स्वीकार करूँगा, बिना सोचे समझे कोई बात स्वीकार, अपनी बुद्धि को काम में लेऊँगा। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग। इन्होंने खूब लिखा, हम तो छोटे से इतने से अभी पहुँचे नहीं, लेकिन ये बात बता दी कि बराबरी का मार्ग बताना आपने। दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया, खूब लंबा चौड़ा, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। वो धम्मं शरण, उस शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, अन्याय के खिलाफ अपने लड़ाई, जैसे अन्याय हो रही है, अब न्याय चाहने वाले एक तरफ हैं कि अब इन वैसे आ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, एक संघ बन जाता है। जैसे आज इतने लोगों का अपना एक संघ है, छोटा सा, अपने जान पहचान के इतने एक हुए, तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले संघ की, पहले समन संघ चलता था, उसकी शरण में जाता हूँ। 3 बार एक कहा। फिर पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी प्राणी को बिना कारण मैं नहीं सताऊंगा। मतलब किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्थात अपने साथ जो ज़बरदस्ती करता है तब तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन अपने मन से अपने नहीं करेंगे। आदिन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, बिना दी हुई चीज़ नहीं लूँगा, अर्थात चोरी नहीं करूँगा। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी की बहन बेटी को गाली गलौच वगैरह नहीं दूंगा, अर्थात वे विचार नहीं करूँगा, चरित्रवान बनूंगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी की चुगली झूठ वगैरह ये नहीं बोलूँगा। 5वां सुरा मेरे मज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, कच्ची पक्की शराब गुटखा महक वगैरह किसी प्रकार का शराब का नशा नहीं करूँगा। तो 5 शील हो गए। ये 5 शील यदि व्यक्ति पालन करने लगा तो भगवान बुद्ध अपने आप देने वाले नहीं, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं मिलती है, कि आपको उलझाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो अपनी स्वयं में करेंगे, स्वयं में आचरण में लाएंगे तो अपने एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। फिर सब अकुशल से अकरणं कुशल से हो संपदा, अकुशल कार्य जैसे चोरी करना एक अकुशल कार्य पाप मतलब नहीं करना चाहिए, और कुशल से ये अकुशल नहीं करेंगे अपने तो कुशल अच्छे रहेंगे। अब चोरी के लिए आधा खड़पकड़ रेडी कर कोई आ रही तो कौन सा मन विचलित हो जाए लोग, तो अकुशल कार्य करेंगे नहीं अपने तो अपने अच्छे रहेंगे। कुशल से संपदा सचित परियोधपनं, चित्त और अपना मन चाहिए, इन्हें निर्मल बनावो, इनमें राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दया करुणा मैत्री होनी चाहिए, और विश्व अपना मन का होना चाहिए निर्मल, इन्हें निर्मल बनावो ही भगवान बुद्ध को मार्ग से ये बात मैं बताई। फिर खूब महापुरुषी बराबरी के लिए काम करा। भारत देश में बहुत तगड़ी विडम्बना है, एक ऊंचो और एक नीचो, यार इससे बराबर क्या बने। खूब बीच में आया सम्राट अशोक खूब काम करगा, फिर विदेशा में गयो आबाद, संघमित्रा महेंद्र सम्राट अशोक खूब राज्य था,
उन्होंने बाहर भेजा, तब आज वापस अपने को यहाँ तक इस धरती पर वापस भगवान बुद्ध आए, आ जाए वो उनके लिए वापस। फिर चलते कर्म चक्र चलता रहा। बाबा साहेब का, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई, खूब महापुरुषों ने काम किया। बाबा साहेब का जन्म हुआ। बाबा साहेब के शुरू से प्रताड़ना देखा, भारत में यार क्या बीमारी है। इन्होंने अध्ययन खुद, ये बोधिसत्व थे, भगवान बुद्ध के बाद में बोधिसत्व, ज्ञान प्राप्त। बोधिसत्व होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए कि किसका शोषण हो रहा है, कौन आज़ाद है, कौन गुलाम है। तो इनको पता चला, तो इन्होंने खोज की, बाहर पढ़े और इतिहास खोज के लाए अपने को भारत में आकर के। फिर बाद में संविधान दिया। संविधान की 1-2 मिनट की प्रस्तावना है, वो आप भी मेरे पीछे पीछे उच्चारण करना, मैं उच्चारण कराऊंगा और 2 मिनट में उसका वो बताऊंगा। हम भारत के लोग, बोलो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी इसमें भारत हर तरीके से संपन्न बने। उसमें क्या क्या, उसके समस्त नागरिकों को, सारा ने कोई यहाँ कोई भेदभाव को नहीं, उसके समस्त नागरिकों को क्या दिया है, समाज में सब बराबर होना चाहिए, कोई ऊंचो नीचो नहीं होने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक में कोई को शोषण नहीं होना चाहिए, कोई की कोई मजदूरी खा जाए, सरकार की योजना ने बीच में जाए वो कहीं हो जाए, आर्थिक शोषण हो जाए। राजनीति में सैन्य बराबर को हक मिलना चाहिए। 3 तो न्याय दे दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर विचार, आज मैं विचार अभिव्यक्त कर रहा हूँ बाबा साहेब की, अभिव्यक्ति कर विचार कर। विश्वास आता लोगों, विश्वास सोचना क्या बैठे आप, कोई भी धर्म मान सका जा, कोई भी उपासना पूजा पाठ कर सका जा। अब बाबा साहेब की सारा भारतवासियान देन जे अपन अपन तो स्पेशल नहीं, चलो कैटेगरी जी, या पीड़ा ज़्यादा चीज़ ना बने, थोड़ा और ज़्यादा खैर हो जाए भाई, ते इस रास्ते चले जाए तो हम कल्याण हो जाएगा। तो यह स्वतंत्रता 5 होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अपने सबकी प्रतिष्ठा, अवसर कोई भी कलेक्टर, IAS, RS, राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब कोई भी पद पर कोई भी महिला भी जा सकती है, पुरुष भी जा सकता है, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, SC ST कोई भी, मतलब उसमें कोई का भेदभाव नहीं है। तो आज महिलाएं आज बराबर बैठ रही हैं, ये बाबा साहेब की देन है। हर तरीके से जो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ये बाबा साहेब की देन है। तो ये अवसर की समता दी है, सबको बराबर, समता मानी बराबरी, और व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए, राष्ट्र की एकता भी बनी रहनी चाहिए, अखंडता टूटना नहीं चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा होना चाहिए, कोई में राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें बताई, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये 4 चीज़ें ससु निचलो ना को आपन लो छे, इन हाल मिली को नहीं। तो इको मिलवा को एक ही तरीको है, बराबरी ने मुंडा सु नहीं बोलोला थे, शर्म आवली या थाने बराबरी बोलवा में आप मन बराबरी चाहे। इन आप घराने संविधान प्रस्तावना बाचा ही नहीं ला, अपना टापरा ने बेरो ने बराबरी हुआ है कहीं से, तो जना अपन बराबरी कोई कौन दिल भया। इको उद्देश्य मैं आज JP बौद्ध खंडेला से, मेरा दूधवास गाँव है, प्रिंसिपल हूँ, छुट्टी लेकर के यहाँ आया हूँ। ये कार्यक्रम मैं जाऊँ और ये बात बताऊँ। तो इस प्रकार से यदि आपको बराबरी चाहिए, तो कहने का मतलब है इनके द्वारा लिखित, बाबा साहेब द्वारा खूब पुस्तकें लिखी गई, हम पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, ये हमारे समझ में बैठ गई, इसलिए हम चल पड़ते हैं। 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल, 52 साल की उम्र है, चला करके आया हूँ।
रात टाइम पर नहीं पूछे, आज 1 घंटा पहले इनसे पहले पहुंच गए। तो आपको ये कहने का मतलब करना कुछ नहीं, सब करेंगे। अब आपको गुरुजी आओ बेटा, गुरुजी जाओ एक जगह होला, गुरुजी 2 फोटो लगा लो और काम चालू कर दो। मिस्त्री जी लगाओ करा करो आपको वो कर दो। मिस्त्री जी आपस से बराबर हैं, पतवा में वो पंडित वाली बात तो जाली, वो जाली को नहीं जाली। मैं खुली कहता हूँ, मैं तो मैं हूँ सर्विस, मैं कोई सर्विस नहीं हूँ। मेरे को रास्ता पता चल गया, जितना मेरा समय होता है मैं मेरी छुट्टियाँ इसी में जाती हैं, मेडिकल भी इसी में ले लेता हूँ और चलता रहता हूँ। और मैंने अकेले ने बुद्ध विहार इस रास्ते पर चल गया, अकेले ने पैसे लगा करके, और सीकर जिले का प्रथम बुद्ध विहार दूध वालों के पास में, ये संदेश देने के लिए रास्ते पर है। रास्ते पर जगह मिली, वहाँ पर जाते आते पढ़ते हैं, ये पंचशील पढ़ते हैं, संविधान प्रस्तावना पढ़ते हैं, रास्ते पर लिखवाई है मैंने। और रास्ते पर ही मैंने रास्ते पर होगा तो यहाँ लोग पढ़ेंगे जाएंगे आएंगे, और उसकी कहानियाँ लंबी है। खैर अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। धन्यवाद, साधुवाद आपने। और